जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आराधना में चलने वाले, वीडियो को देखने वाले और परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने वाले लोगों के लिए हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ और अपना सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो सारा थी उसकी वजह से परमेश्वर ने बहुत आयत से लोगों को ब्लेस किया और ये जो सारा थी वो परमेश्वर की भी आज्ञाकारी थी और साथ में अपने पति की भी आज्ञाकारी थी। और इसी सारा की वजह से किस तरीके के साथ इब्राहिम की जान बच गई। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए और मेहरबानी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ास तौर से उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो लोग मसीहत में नए नए आए हुए हैं, ताकि उन लोगों का विश्वास भी इस वीडियो को देखने के द्वारा बने। और जिन लोगों के पास अभी तक बच्चा नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना भी करती हूँ और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर उनकी कोख में भी बच्चे की आशीष दे और एक अच्छी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो इसी वीडियो के साथ साथ हम अगली वीडियो में देखेंगे पिता की शिक्षा के बीच में इब्राहिम के बारे में कि इब्राहिम किस तरह से अच्छा पिता हुआ और परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया। से ऐसे लोग हैं जो कि सारा को भी माँ सारा कहकर बुलाते हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो मुसलमान लोगों के बीच में जो सारा है उसको माँ सारा कहकर ही बुलाया जाता है और इब्राहिम को वो अपना पिता, अपना परमेश्वर मानते हैं। इब्राहिम को हम लोग पिता मान सकते हैं क्योंकि उसी के द्वारा आज तक जो वंश है परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था कि तेरा वंश पूरी धरती पर समाने ना पाएगा, यानी कि इतना फैला हुआ है। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष जो दी है वो वंश पूरी धरती पर, पूरे संसार पर फैला हुआ है। तो इसी प्रकार से जो सारा थी उसका भी गर्भ जो था वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र गर्भ था, क्योंकि इसी सारा की वजह से ही और भी कोख थी जो कि बंद हो चुकी थी। आपने अबीमेलेक के बारे में सुना होगा। उत्पत्ति 20 चैप्टर की 18 आयत में लिखा हुआ है कि अबीमेलेक के पूरे घराने की कोख भी बंद थी। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि सारा की कोख की वजह से यही नहीं कि सिर्फ स्त्रियों की कोख बंद थी, बल्कि यहाँ तक कि जितने भी उनके घर के पशु थे, जानवर थे, यानी कि जो नर मादा करके परमेश्वर ने बनाए हुए हैं, वो जितनी भी जानवरों में मादा पाई जाती थी उन सब के भी कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। यानी कि परमेश्वर ने सारा को इतना ज़्यादा ब्लेसिंग वाली औरत बनाया हुआ था। इस जगह पर इस तरह से है कि जो अबीमेलेक था वो स्त्रियों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित तो करता भी था और साथ में वो हर स्त्री के साथ रात बिताता था। और आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले समय में जितने भी राजा लोग थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्त्रियां भी रखी हुई थी और वो हमेशा जो भी औरत उनको सुंदर लगती थी उसी औरत को वो अपने घर में रख लेते थे और कुछ आदमियों को तो वो मार भी देते थे और उन स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाकर रख लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो अबीमेलेक था इसको ये नहीं पता था कि इब्राहिम और सारा पति पत्नी हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने सारा के बारे में इस तरह से बोला था कि सारा मेरी बहन है, क्योंकि उस समय बहन भाइयों में ही शादी हो जाती थी। लेकिन अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो मौत से डरता हुआ उसने अबीमेलेक से डरते हुए ये बात बोल दी थी कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसको ये था कि इसकी वजह से हो सकता है कि मेरी जान बच जाए अगर मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरी बहन है। तो उसको ये डर था कि अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरी पत्नी है तो वो इब्राहिम को मार देते। और बाइबल में पहली ऐसी स्त्री है जिसके बारे में सबसे पहले लिखा है कि उसकी उम्र कितनी है,
और ये है सारा। सारा के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में। उत्पत्ति 23 चैप्टर की पहली आयत में ही लिखा हुआ है, सारा की उम्र 127 वर्ष की हुई। उत्पत्ति 17 चैप्टर की 16 आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। कितनी बड़ी आशीष है। और आप लोगों ने उसके बाद सभी राजा लोग देखे होंगे, जबकि सबसे पहला राजा शाऊल था। तो यही से ही सारा कुछ शुरू हुआ है। तो जो परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है वो इस तरह की होती है। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले हम जब देखते हैं तो जो अबीमेलेक था, परमेश्वर ने अबीमेलेक को सपने के द्वारा बता दिया था कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आजकल बाइबल में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग से शब्दों का वर्णन किया जा रहा है। तो अभी जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 चैप्टर की 18 आयत में लिखा हुआ है, वहाँ पर अबीमेलेक लिखा हुआ है। और अभी हम पढ़ेंगे 18वीं आयत में लिखा हुआ है, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में अब्राहम ने कितना कष्ट झेला था, और इसके बाद जब वो यहाँ से निकल गया था तो उसके बाद परमेश्वर ने फिरौन के घराने की भी जितनी भी मादा थी, स्त्रियाँ थी, और जितनी भी बांझ थी, चाहे वे पशु थे चाहे वो जानवर थे, सबकी कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। तो इस वचन पर पूरा अच्छी तरह से ध्यान करें, मनन करें, और इस वचन पर जब आप विश्वास करेंगे और इस वचन को पढ़ते रहा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी जल्दी और तुरंत काम करेगा। बस इन बातों को मानते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, आशीष पाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जगह जगह पर भटकते रहते हैं, ना जाने पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो लोग एक बच्चे के लिए घूमते फिरते हैं, जादू टोनों के चक्कर में पड़ते हैं। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े और परमेश्वर की ब्लेसिंग को ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग सबके लिए है, परमेश्वर का वचन सबके लिए है, और ये वीडियो भी सबके लिए है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस दे और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से भरे।